इस वीडियो में द फार्मर एंड द वेल के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए मिलकर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द मेन जिस्ट ऑफ द स्टोरी? किसी स्टोरी में पेश आने वाले अहम वाक्य को जब बहुत कम अल्फाज में आप बताते हैं, इसको मेन जिस्ट कहते हैं। तो इस कहानी की जो मेन जिस्ट है वो ये है कि ये कहानी एक फार्मर और उसके कुएं के बारे में है। फार्मर एक कुआं खरीदता है, जबकि उसका जो नेबर है जिससे वो कुआं खरीदता है वो उसे धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन फार्मर फिर एम्परर के पास जाता है और इंसाफ हासिल कर लेता है। तो आंसर 1 को इस तरह से लिखेंगे, अ फार्मर बॉट अ वेल फ्रॉम अ नेबर एंड माफ कीजिएगा, but the neighbor refused to give him the water. The farmer went to the emperor and found justice. Question 2. Describe the characters in the story and add your personal observations about each of the characters. यानी कहानी के जो किरदार हैं उनके मुतालिक बताना है, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस भी अपनी शामिल करनी है, यानी जो बातें भी उनके बारे में हमने नोट की हैं उनको भी हम लिखेंगे। जैसे कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, यहाँ ये 4 कैरेक्टर्स हैं, ए फार्मर, बी नेबर, सी एम्परर और डी बीरबल। तो इनके बारे में इसी तरह से हम इन पार्ट्स में लिखेंगे, ए बी सी और डी। तो सबसे पहले फार्मर के मुतालिक हम ये बात कह सकते हैं कि वो बहुत सिंपल माइंडेड था, यानी वो बहुत सादा सा इंसान था। जब उसके नेबर ने उसे धोखा देने की कोशिश की तो वो खुद से उसका जवाब न दे सका, बल्कि उसको एम्परर के पास मदद लेने जाना पड़ा और फिर उसे इंसाफ मिला। जबकि नेबर का जो कैरेक्टर है उसके मुतालिक अगर बात की जाए तो वो एक कनिंग इंसान था, यानी कि वो बहुत चालाक था। जैसे कि उसने जब नेबर फार्मर को अपना कुआं बेचा तो उसने उसे पानी देने से इनकार कर दिया, ये कह कर के आई सोल्ड यू द वेल नॉट द वाटर। लेकिन बिल आखिर वो पकड़ा गया और उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। एम्परर के कैरेक्टर को अगर देखा जाए तो वो हम कह सकते हैं कि काइंड यानी रहमदिल और फेयर यानी इंसाफ पसंद था। जैसे कि जब फार्मर उसके पास मदद लेने आया तो उसने उसकी मदद की और बीरबल के ज़रिए उसने उसका मसला हल किया। बीरबल का जो किरदार है उसके बारे में हम कह सकते हैं वो बहुत वाइज था, यानी वो बहुत अक्लमंद था। उसने फार्मर का मसला हल किया, नेबर से ये कहा कि अगर उसने वो कुआं फार्मर को बेचा है तो या तो उसका रेंट दे या फिर उसमें से सारा पानी बाहर निकाल ले। तो हम एक एक करके पार्ट्स में आंसर 2 को इस तरह से लिखेंगे। ए आंसर 2 पार्ट ए, द फार्मर हैड बॉट अ वेल, he was quite a simple-minded person. When the neighbor had tried to trick him, he could not give any answer to him. Instead, he had to go to the emperor for help. Part B, the neighbor was a cunning man. He tried to cheat the farmer by selling him his well, but not the water in it. Eventually, he was found out and had to apologize. Part C, the emperor was the emperor was fair and kind. He took Birbal's help to solve the poor farmer's issue. Part D, Birbal was a wise courtier. He passed a smart order for the neighbor to make him realize his mistake. It worked well and the neighbor had to apologize. Question number 3. What do you think is the reason for the farmer in seeking justice from the emperor? यानी फार्मर जो है वो इंसाफ लेने जो एम्परर के पास जाता है, तो इसकी आपके नज़दीक क्या वजह है? तो इस कहानी में हमने ये देखा कि फार्मर जो है जब उसका नेबर उसको धोखा देने की कोशिश करता है तो फार्मर उसे कोई जवाब नहीं दे पाता और उसको मदद लेने के लिए एम्परर के पास जाना पड़ता है। जैसे कि वो खासा सिंपल माइंडेड होता है।
تو ایمپرر کے پاس جانے کی ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ اس کا نیبر اس کو دھوکہ دیتا ہے، اور دوسری وجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمپل مائنڈڈ ہوتا ہے، اپنا مسئلہ خود حل نہیں کر سکتا، تو وہ ایمپرر کے پاس جاتا ہے۔ اور ہم یہ بات بھی شامل کر سکتے ہیں کہ ایمپرر جو ہے وہ کائنڈ اور فیئر تھا، تو فارمر جو ہے اسے انصاف ملنے کی امید تھی، لہٰذا وہ اپنا مسئلہ ایمپرر کے پاس لے کر گیا۔ تو آنسر اس طرح سے ہوگا: the reason for the farmer in seeking justice from the emperor is that he had been cheated by his neighbor. The farmer was also a simple-minded man and was unable to argue with his neighbor. He had to go to the emperor to get justice. The emperor was kind and fair and was able to get the problem solved. Question 4. If you were the farmer, how will you resolve this problem? اگر آپ فارمر کی جگہ ہوتے تو کس طرح سے اس مسئلے کو حل کرتے؟ تو جیسا کہ اس کہانی میں ہم نے دیکھا کہ بیربل نے اپنی عقل مندی کی وجہ سے اس مسئلے کو حل کیا، اور اس نے نیبر سے یہ کہا کہ یا تو وہ رینٹ دے یا پھر کنویں سے پانی باہر نکال لے، اور اس وجہ سے نیبر جو ہے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے معافی مانگ لی۔ تو یہ بات جو ہے خود فارمر اگر نیبر کو کہتا تو یہ مسئلہ پہلے ہی حل ہو سکتا تھا، لہٰذا فارمر کی جگہ اگر ہم ہوتے تو ہم اس طرح سے کرتے جیسا کہ بیربل نے کیا۔ تو آنسر 4 اس طرح سے ہوگا: If I were the farmer, I would do as Birbal had done to resolve the problem. I would ask the neighbor to pay the rent or take the water out of the well. تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔